जितनी चीज़ों से मिले तो बुद्धि विचार करे, ऐसे तो विचार कर नहीं सकते। तो इसलिए उसका प्रमाता कौन? तो इस वृत्ति का प्रमाता कौन है? और इस वृत्ति का ज्ञाता कौन है? प्रमाता मतलब उसको प्रकर्षेण योग्यः इति प्रमाता। पानी अभी पीना है, इस पानी के पीने का प्रमाता पहले आपके अंदर मिलेगा। ये न्याय का विषय है। न्यायिक को लोगों ने बहुत खोज की, इसकी जबरदस्त खोज है। न्याय पति का कोई पढ़ाने वाला अब नहीं, वैकुंठनाथ शास्त्री चले गए, अब कोई यहाँ है ही नहीं कानपुर में उसका पढ़ाने वाला। और वहाँ पट्टाभिराम जी थे, मीमांसक, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा दोनों के महान आचार्य। ये विषय बड़ा दृष्ट। परमात्मा मतलब पैदा करने वाला। हाँ, परमात्मा मतलब जन्मदाता, या जिसके अंदर पैदा हो रहा है वो भाव। हमको ये कैसे हुआ कि हम इस जगह बैठे हैं? इस जगह बैठने का हमको पहले जो विचार भाव हुआ, कैसे आया? तो हमारे चित्त में आया। लेकिन चित्त जो होता है मूढ़ा, क्षिप्ता तथा घोरा, विक्षिप्ता, चार वृत्ति चित्त की होती। एक होती विक्षिप्त, एक होती क्षिप्त, एक होती मूढ़, एक होती घोर। तो हम किस वृत्ति, चित्त की जो चार वृत्तियां हैं उनमें कोई एक वृत्ति थी, उस वृत्ति ने कह दिया यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ। बैठने लग गए, ये पानी लेकर आ गए पीने के लिए, तो हमने सोचा हाँ पानी पिया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए यूँ कह देते भाई पानी पीने का भी मन नहीं, रख दो थोड़ी। तो ये तो ऐसे ऊपरी रूप से कह दिया, वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता है इसका प्रमाता कौन है? प्रेरक ना, प्रेरक नहीं, वो तो दूसरा हो गया। परमात्मा मतलब जिसके अंदर ये बात उठी ऐसा करने के लिए, मतलब वो जन्म देने वाली, इसको जन्म देने वाली इस विचार वृत्ति जो है, तो किसने वो बसाओ? चित्त की वृत्ति। सौ कहाँ से वो कौन है? वो होती है प्रमा। प्रमा से प्रमाता होता है। तो परमा क्या है? प्रमा है ज्ञान, जप्ति। जप्ति माने ज्ञान, जप्ति माने ज्ञान। तो सीधा ज्ञानी शब्द क्यों नहीं इसके 5 और 5 दूनी 10, तो 10 क्या है? प्रमा है। और 5 क्या है? और उसको हमने 2 से दुगुना किया। यह जो व्यापार हुआ किस लिए हुआ? तो रुपया गिनना है, कपड़े गिनने हैं, घर का कोई ऐसा है जिसमें संख्या बनती हो। संख्या का उत्पादक तत्व कौन सा है? उसके भीतर में कोई लोभ है, उसके भीतर में कोई लोभ है। जानन न पिन बार सुने, बड़ा गंभीर विषय है। जानन न पिन बार सुने जो बलात् इव निजो जिताह, ये जानते हुए भी और वो नहीं जान रहा, वो वृत्ति भीतर है। और जो ज्ञान अभी बतलाया सुनाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा किसी को, तो वो उसके अंदर स्वयं विद्यमान है, जो वृत्ति पहले से है। पहले से आपके अंदर समस्त वेद का ज्ञान भरा हुआ है। और ज्ञान हमारे घर में खजाने में सब चीजें भरी हुई हैं, हम गरीब बने हैं। यही अविद्या है। ऐसा क्यों? ये अविद्या का परिवार है। रात सदा माया के प्रेरे और काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। ये इतने घेरे हुए हैं, इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते। ये वृत्ति कहाँ से पैदा हुई? तो इसका हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि इसका उद्गाता कौन है। वो हमें यदि पता लग जाए, वही अजर अमर अछेद्य अभेद्य आत्मा है, जो इसका भोग उठाता है, जो भोग उठा रहा है, उत्पन्न कर, जहाँ से स्फुरणा होती है। योग वासिष्ठ के शब्दों में स्फुरणा। ठीक है। वो प्रमाता कौन है? प्रमाता। ये ज्ञान हो जाए तो आपको एक ऐसी बात, आज इसे बड़ा कहाँ से आ गया,
ऐसी एक अद्भुत बात इसमें हो जाए कि अभी आपकी समाधि लग जाएगी। इसको यदि हम पूरे रूप में बोलते चले गए तो वास्तव में बोलते बन गया, यानी वृत्ति ने हमारा साथ दिया तो आपको समाधि बैठे बैठे लग जाएगी। एक 10 मिनट के लिए आप बिल्कुल घोर वृत्ति में चले जाएंगे, कुछ भी भान नहीं है, अनुभूति कोई हो रही है। और वो अनुभूति क्या है? गाना सुन करके, राग सुन करके आनंद की अनुभूति किसको होती? मन को होती कि बुद्धि को होती कि चित्त को होती कि अहंकार को होती? यदि अहंकार की होती है तो वो भी नाशवान है, यदि चित्त को होती है तो वो और जन्म जन्मांतर देने वाला है, यदि बुद्धि को दे रही है तो बुद्धि तो अपना अस्तित्व कोई विचार नहीं कर सकती। मन को देती तो हाँ, मन ही संकल्प करता है। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो मनसी परितुष्टि को अर्थवान को दरिद्री। मन ही यदि संतुष्ट हो जाए तो अर्थवान और दरिद्री में क्या अंतर है? तो कोई भी सत्कर्म करने के लिए यदि प्रवृत्ति आपके अंदर पैदा हो रही है, यदि सात्विक प्रवृत्ति कोई पैदा हो रही है तो इसका उत्पादक, प्रेरक, पालक, संहारक कौन है? ये 4 चीजें हैं उसके साथ लगी, उत्पादक, प्रेरक, पालक और संहारक। अच्छा चलो फिर देखेंगे आज अभी प्रसंग जो हो रहा उसको। आप इसमें आप बैठे, अच्छा ठीक है, इस प्रश्न में अभी थोड़ी देर बाद विचार करेंगे, पहले और काम करने लग गए। ये है उसका संहारक और उत्पादक पहले हुआ, प्रेरक पहले प्रेरक हुआ, फिर उत्पादक हुआ, फिर पालक हुआ, फिर संहारक हो गया। ये 4 वृत्ति हैं और यही 4 वृत्ति भगवान की वो हमारे आपके साथ। भगवान ने इस समस्त जगत को पैदा किया और उन्होंने प्रेरणा दी हमारे सबके अंदर, तो हम सब लोग व्यवहारिक काम करने लग गए और इंद्रियों का समूह ये शरीर दे दिया। इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम, ये आ गया आख्यान वहाँ का, जड़ भरत का आख्यान आ जाएगा, बड़ा अद्भुत आनंद मिलेगा। वो कौन है जो इस बात की अनुभूति करता है? वो कौन है जिसे दुख होता है? वो कौन है जिसे आनंद की अनुभूति होती है? वो कौन है जिसे गीत अच्छा लग रहा है? हाँ, वो कौन है जिसे आपका उपदेश अच्छा लग रहा है? इस सबों में यही प्रश्न लगाते और विचार करते चले जाओ। अंत में अब खोलो, 12 चीजें हो गई, अब इसमें है कौन ये पता लगा। तो इसमें एकमात्र वृत्ति ही मुख्य है, लेकिन वृत्ति को जहाँ से चेतना मिली है वो शुद्ध चेतन जो है वो आत्मा है। उस आत्मा के रहते हुए साक्षी पने में इसको आगे बढ़ने की वृत्ति मिली। तो वो वृत्ति मिली थी किसी आनंद को खोजने के लिए। तो आनंद को खोजने के लिए मिष्ठान आया तो वो जिह्वा इंद्री के पास का विषय हो गया। हाथ में पेड़ा ले लो, कोई अनुभव नहीं होता कि मीठा है कि खट्टा है। कोई वस्तु हाथ में रख लो, अनुभव नहीं होगा, उसका जिह्वा बतला पाएगी। गाली गलौज दे रहा है क्या है? यदि कान आपके बहिरे नहीं है, कान ठीक है, तो कान बतलाएंगे कि स्तुति कर रहा है, हमारा समर्थन कर रहा है अथवा निंदा कर रहा है। यही विद्या है। उत्तर तो निकला नहीं। अभी उत्तर कैसे निकल आएगा? अभी तो केवल फैलाया है, भूमिका चल रही है, प्रसारण किया है। ये तो बड़ा गंभीर विषय, सारा आध्यात्मिक इसी विषय पर टिक गया क्या? तो सब कुछ इसी पर टिक गया करके चीज तो अभी तो न्याय शास्त्र की मीमांसा चलेगी इस पे काफी। अगर यही पता लग जाए कि भाई वो कौन है, मान लिया उसने उस संदर्भ में वो प्रश्न किया, किसे अनुभव होता है उस चीज का? सभी चीजों का अनुभव किसे जा रहा है? किसे जा रहा है? Who is the real enjoyer? कौन बोल रहा है? ने फिर उसको यही बतलाया कि जो वृत्ति हमारे अंदर काम कर रही है, उस वृत्ति से तो प्रभावित होकर के ये ग्रंथ लिख रही है और इसके पीछे जो कुछ तुमने काम किया ये कोई वृत्ति थी, लेकिन उस वृत्ति के अंदर व्यवधान पड़ा। क्यों?
वो बीच ही में उसके फल को देखने लग गया। वृत्ति का फल अभी आगे मिलता, वो पहले ही तो अनुभव करने लग गया। बताने वाले ने पहले ही उसमें तुम्हारे ऊपर हाथ रख दिया। इसका मतलब कि वो वृत्ति और इन सबों को लांघ करके एकदम अंतिम जगह पहुंच गया जहाँ फल की प्राप्ति होती। तो फल जो होता है क्रिया फलाश्रयत्वम, क्रिया में फल जो होता है वो क्रिया के भीतर होता है। ये गिलास उठाकर आपने पानी पिया, नहीं वो कौन था जिसमें ये वृत्ति पैदा हो, जो अनुभव कर रहा है इन सब वृत्तियों का फल। इनका सबों का अनुभव करने वाला इसका एकमात्र साक्षी चेतन जो शरीर के अंदर है। तो चेतन तो उसके अंदर भी है, दूसरे पक्ष के अंदर भी, हम्म? उसके पक्ष के स्त्री पक्ष में भी तो है। दूसरे पक्ष में भी है, इस पक्ष में भी है। और यहाँ विषय पक्ष का नहीं था, यहाँ ये था कि ये आनंद कौन एंजॉय करता है। चेतन अगर एंजॉय करता है तो चेतन हाँ। अवस्था तो दोनों की है। चेतन अगर ना हो तो ये काम ही ना हो। हाँ। तो आखिर वो स्त्री उसको पहले एंजॉय करती है या ये बिंदु नहीं था। हाँ। बिंदु ये था कि बतलाएंगे उसको। कौन एंजॉय करता है, मतलब स्त्री- बुद्धि एंजॉय करती है कि मन एंजॉय करता है, ये था। अच्छा मतलब स्त्री पुरुष में से नहीं ना ना, इन पर्सन मतलब आप उसका हु इज द रियल एडवांटेज गेनर, शरीर एंजॉय कर रहा है कि मन की बुद्धि, ये सब विषय बड़ा ये गंभीर विषय। ये विषय का उत्तर बहुत जरूरी है। अच्छा, साहब। पढ़ेगा नहीं। साहब साहब क्वेश्चन छोड़ते नहीं, इनका जो क्वेश्चन है तो आंसर ढूंढो। अंत में चेतन आएगा। हाँ? चेतन तो है ही, नहीं, चेतन तो वही है। लेकिन चेतन direct नहीं है। चेतन ही बोल रहा है, चेतन ही कर रहा है, चेतन ही अनुभव कर रहा है। चेतन के रिफ्लेक्शन में, उसके लेकिन सत साक्षित्व में, असत कर्मों में जिन्हें सत कहा जाता है, असत कहा जाता है। सत असत बाहर नहीं ज्ञात होता, ये ज्ञात होता है शास्त्र से। क्यों? सूत्र है वहाँ शास्त्र योनित्वात्। उत्तर मीमांसा में सूत्र है शास्त्र योनित्वात्। अच्छा अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर इसको आप जोड़ेंगे तो जहाँ तक सेक्स का मामला है तो ये चूंकि मन की एक स्टेट जब तक पैदा नहीं होती है, थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड में जब आती है। कोई भी स्टेट ऑफ माइंड हो, वो जब तक मन प्रिपेयर नहीं होगा, वो स्टेट मन की है, तो वो स्टेट जब पैदा होगी तब आप उस स्टेट में जाएंगे। ठीक है ना? तो मेडिकल साइंस से भी कोरिलेट हो जाती है आकर के कि इस मामले में मन को अनुभव होता हो तो मन तैयारी करके जाता ये है। न रूपम, देखो वेदांत कह रहा है, ये न रूपम रसम गंधम शब्द स्पर्शम विजानाति, जिसकी अध्यक्षता में ये इंद्रियों के द्वारा रूपम रसम गंधम शब्दम स्पर्शम विजानाति, जिनकी अध्यक्षता में ये रूप का ज्ञान इसको होता है, रूपम रस का ज्ञान होता है, गंध का ज्ञान होता है, रूपम रसम गंधम स्पर्शम विजानाति, इनको जो जानता है, जिसकी अध्यक्षता में इंद्रियाएं इस प्रकार का फल देती, वो एकमात्र चेतन चतुर्मुखेंद्र, चतुर्मुख ब्रह्मा से लेकर के और चींटी तक, एक पिपीलिका तक, जितनी चेतना का संचार जहाँ जहाँ जिन जिन स्थलों पर हो रहा है, वो सबका सब एकमात्र वही येन रूपम रसम गंधम शब्द स्पर्शम विजानाति तत् परम ब्रह्मेति गीयते, उसको ही परम ब्रह्म कहा है। वही बात जो आप कह रहे हैं, तो वो जो अध्यक्षता मतलब चेतन कर रहा है। अध्यक्षता वो चेतन कर रहा है, तो वो परम ब्रह्मेति गीयते। चतुर्मुखेन्द्र देवेषु मनस्यास्तु गवादिषु चैतन्यम एकम ब्रह्माता परम ब्रह्मेति गीयते। चेतन में क्या है? चेतन क्या है? हाँ? ये चेतन क्या है? ये तो अब चेतन वाचा क्या नहीं है? है। चेतन क्या है? हाँ। ये आगे आ गया। चेतन जो होता है, जिसमें चैतन्यता होती है,
तो चेतन तत्व जो होता है वो बिना अनुभव इंद्रियों के उसका अनुभव कैसे किया जाए? जब निर्विकार निराकार हम उसे कह देंगे तो अनुभव में आएगा नहीं। वो साकार होगा तभी अनुभव में आएगा, और निराकार तब तो अनुभव में नहीं आएगा। तो निराकार, आकार रहित और आकार युक्त, इन दोनों को समझ लीजिए, बस पूरा सिद्ध हो जाता है। इस जगह पर कोई भवन नहीं बना था निराकार, और भवन बन गया, साकार हो गया। तो निराकार जो स्थल है और साकार जो स्थल है, सावयव स्थल, जहाँ अवयव हों, अंग प्रत्यंग हों। वृक्ष के भी अंग प्रत्यंग, डाली, तना और सब कुछ होता है, पशुओं में भी होता है, चींटियों में भी होता है, सब जीवों में होता है। अस्थि भाति प्रियता यह मेरी सब जीवों में भरी हुई, और अस्थि भाति को अलग किया तो नाम रूप को छीन। अस्थि भाति प्रियता यह मेरी सब जीवों में भरी हुई, सबके अंदर यही है। अस्थि माने है, भाति प्रकाशित हो रहा है, स्फुरणा हो रही है, चैतन्यता है, और वो प्रिय भी है। प्रिय प्रिय धर्म ब्रह्म का है। तो अस्थि भाति प्रियता यह मेरी सब जीवों में भरी हुई, और अस्थि और भाति को अलग किया तो नाम रूप कोई चीज नहीं। तो नाम और रूप ये दोनों निरर्थक हो गए। नाम रूपात्मक जगत क्या है? जिसमें नाम हो रूप हो उसका नाम जगत। इसीलिए जगत की सत्ता तीनों काल में सिद्ध नहीं होती। वेदांत के मत में न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया। कहें तो ये अनुभव में जो वर्तमान में आ रहा है, कहें ये जो अनुभव में तुम्हारे वर्तमान में आ रहा है ये अविद्या जनित है। तो ये अविद्या क्या है? कहते हैं ये भी अनादि अविद्याकृत परिवारा। ये अविद्या भी अनादि है, इसके भी आदि का कोई पता नहीं। ये अनंत काल से ऐसे ही बराबर बहती रहती है। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि दैवी शेखा गुणमयी माया दुरत्य। ये बहुत दुरत्य है। दुर माने दुख के द्वारा, अत्य माने ग्रहण करने योग्य, जानने योग्य। ये माया बहुत दुख के साथ जानने योग्य है, सुख के साथ नहीं। और दुख के साथ जब जिसको जान लीजिए तो फिर धीरे धीरे इससे मुक्ति की तरफ आप चलेंगे, रास्ता खोजेंगे, साधना का पथ फिर आपके सामने आ जाएगा और उस तरफ आप धीरे धीरे चल पड़ेंगे। तो यही जानने के लिए एक दूसरे सब प्रयत्न करते रहते हैं। यदि ज्ञात्वा अमृतो भवति, बहुत कुछ जान लिया लेकिन यही नहीं जाना हम क्या हैं। वे मौत की चाकी गले गए, खगोल और भूगोल पड़ी जमीन आसमां की गावें, और ये नहीं जाना हम क्या हैं, वे मौत की चाकी चले गए। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रय मानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुगणेभ्यः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने श्री गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये पूर्व प्रसंग था बंसी रव। बंसी बजाने भगवान आए वृंदावन में और वनस्थली को देखा, और उस समय पर बंसी को उन्होंने पूजन किया। बंसी रुद्र रूपा है, उसको पूजन किस तरह किया, और उठा करके सुलाते हुए हाथ में रखा, मुंह में लगाया, ये सब पाद्य अर्घ्य आचमन इत्यादि सब हो गया। अब उनसे उसके अंदर अपनी देव भोग्या, मनुष्य भोग्या, सर्व भोग्या, तीन प्रकार की अधर सुधा है।
अधर सुधा क्या है? अधर में रहने वाली यही लार और फूंक और यही सुधा है, अमृत है। तो इस अमृत में उन्होंने देवताओं के लिए भोग्य जो थी वो, और मनुष्यों के लिए भोग्य थी, और सब के लिए भोग्य थी। तो 3 प्रकार की अधर सुधा को उसमें बंसी में भर करके और फूंक दिया। क्योंकि जगऊ कलम, कलम शब्द है वहाँ पर है, क्लीम यदि बीजाधिष्ठात्री महाशक्ति, ककारात्मक, ईकारात्मक, अनुस्वारात्मक, उसमें अनुस्वार है, और ई जो है वो शक्ति है, और का जो है व्यंजन है, क्लीम। तो वो क्लीम बीज मंत्र जगऊ कलम वामदृशाम मनोहरम, उसको बंसी के छिद्रों से भेजा। तो वो जहाँ जहाँ पर गया वो रस गोपिकाओं की अंतरात्मा, अंतःकरण, प्राण, इंद्रिय, रोम रोम में भरपूर होकर ब्रजांगनाओं के शरीर से और फिर उनके मुख के पास आया, और अधर पल्लव के द्वारा वो बाहर निकला। और जब बाहर निकला गोपांगनाओं के मुख से, तो वो बोलती क्या है? बरहापीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम। वेणुगीत पीयूष रूप में उद्वेलित होकर अभिव्यक्त हो गया, अमृत के रूप में उद्वेलित होकर के उफान आया और गोपांगनों के मुख से निकल के बाहर व्यक्त हो गया। बरहा पीडम साक्षात भगवत भोग्या अधर सुधा ही है। यह अधर सुधा भगवत भोग्या है। पीछे कहा जा चुका है श्री कृष्ण के अधर में रहने वाली सुधा और उन्हीं के लिए संभोग्य कैसे हो सकती है? ये रसशास्त्र के विरुद्ध है, परंतु भगवान को उस सुधा का संभोग इष्ट है। पर ये तभी हो सकता है जब ये भगवत भोग्या अधर सुधा श्री ब्रजांगनाओं के अधर पल्लवों में अभिव्यक्त हो। वो ब्रजांगनाओं के अधर पल्लवों में व्यक्त हो जाए, तभी संप्रयोगात्मक श्रृंगार में भगवत भोग्या अधर सुधा भगवान को प्राप्त हो सकेगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद ने उस सुधा को वेणु में पूरित करके उसके छिद्रों से श्री ब्रजांगनाओं के कर्ण कुहर द्वारा उनके हृदय में प्रविष्ट किया। किंतु जब वो ब्रजांगनाओं के द्वारा वर्णित होकर उनके अधर पल्लों पर विराजमान हो, तब उसमें भगवत भोग्यता आवे। गोपिकाएं तो विह्वल होकर उसका वर्णन करने में असमर्थ हो रही थीं, किंतु श्री कृष्ण को तो वर्णन कराना अभीष्ट था। अतः उन्होंने अपनी कृपा विशेष से श्री ब्रजांगना हृदयस्थ उस सुधा को भावना के द्वारा अभिवृद्ध करके उनके मुख के द्वारा वर्णन रूपी ब्याज से अभिव्यक्त किया। अर्थात वो भगवत भोग्या अधर सुधा वेणु गीत रूप में ब्रजांगनाओं के मुख पंकज में आई। ये वर्णन उद्गार होने से प्रयत्न निरपेक्ष एवं बुद्धि निरपेक्ष है। प्रयत्न निरपेक्ष है और यह बुद्धि निरपेक्ष है। बुद्धि इसमें कोई सापेक्ष नहीं है जो इसमें विचार कर सके। वही बरहा पीडम नटवर बपू है, यही वेणु का रव है। इति वेणु रवम राजन, जो भगवत भोग्या अधर सुधा व्यक्त हुई वह एतत् श्लोकात्मक है। यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि श्लोक और अर्थ दोनों में अभेद है। श्लोक जो होता है और उसका जो अर्थ होता है, ये दोनों में अभेद है। नाम और नामी शब्द और अर्थ में अभेद है। प्रियतम और प्राणधन और निरतिशय निरुपाधिक पर प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण का श्री ब्रजांगनाओं के साथ बाह्य और अंतर दोनों रमण विवक्षित हैं। बाह्य रमण प्रिया प्रियतम के बाह्य देह के संसर्ग से होता है, किंतु अंतर रमण ही अंतर रमण तो बाह्य देह संसर्ग निरपेक्ष प्राणों का, मन का, अंतरात्मा का सर्वांगीण तादात्म्य होने से ही बन सकता है। गोपिकाओं से श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद का अंतःरमण तो तब हो जब सचमुच ही श्री कृष्ण उन गोपिकाओं के अंतर में विराजमान हो। भावनाओं के
प्रखर प्राखर्य से भी भावित का साक्षात्कार होता है, पर है वहाँ भावनामय की मूर्ति। उसके साथ होने वाले संप्रयोग को तात्विक नहीं कहा जा सकता, अपितु वो भ्रमात्मक है, क्योंकि वहाँ अनुभव संवाद नहीं है। स्वरूप का वर्णन होने से एक दिव्य तेजोमय तत्व अभिव्यक्त होता है, वही मनोमयी मूर्ति है। उस मूर्ति में भी रमण होता है, परंतु वो साक्षात भी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह भावना मूलक मनोमयी मूर्ति है। हाँ, भगवान की मनोमयी मूर्ति की भावना भी अनंत महिम है, इसमें कोई संदेह नहीं। विधुर परिभावित कामिनी के साक्षात्कार और भगवान की मंगलमयी भावनामयी मनोमयी मूर्ति के सौंदर्य माधुर्य समास्वादन में बड़ा अंतर है। पहला अनर्थ का पतन है। पहला जो है इसमें विधुर परिभावित कामिनी, विधु जो पति है उसका, उससे अपरिभावित कामिनी का साक्षात्कार हो, हमें वो आलिंगन के लिए प्राप्त हो, इफेक्ट होगा सर इसमें ये पहला अर्थ जो है अनर्थ का पतन का मूल है। और दूसरा क्या है, भावनामयी मनोमयी मूर्ति के सौंदर्य माधुर्य समास्वादन में तो कहते हैं ये बड़ा कल्याणकारक है। भगवान जैसे धातुमयी पाषाणमयी काष्ठमयी प्रतिमा, भगवान की जैसे धातुमयी पाषाणमयी काष्ठमयी प्रतिमा होती है, वैसी ही मनोमयी प्रतिमा भी होती है। पाषाणादिमयी मूर्ति के अवलंब से जैसे शनै शनै भगवत अभिव्यक्ति होती है, पाषाणमयी मूर्ति का अवलंबन करके पूजन अर्चन करते करते धीरे धीरे भगवत साक्षात्कार होता है। और विधुर परिभावित कामिनी साक्षात्कार स्थल में कामिनी विद्यमान न होने से वो केवल भावना है, भ्रम है, कामिनी नहीं है। बड़े जोरों से भीतर से भावना पैदा हो गई उसके आलिंगन की, और वो है नहीं, तो वो भ्रम है। किंतु भगवान सर्वांतरात्मा सर्वव्यापक हैं। भावुक परिभावित मनोमयी भगवान मूर्ति की भावना के प्राकर्य से होने वाला भगवत साक्षात्कार तात्विक है, क्योंकि जहाँ भगवान का भावना भावित साक्षात्कार हो रहा है वहाँ सर्वांतरात्मा भगवान स्वयं विराजमान है। हमको भावना से बाहर भावित हो करके और साक्षात्कार कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन भीतर तो वही विद्यमान है। इसीलिए अघासुर वध प्रसंग में कहा गया है कि श्री सुखदेव जी ने जब कहा कि द्विजमांस रुधिरासी महापापी अघासुर के मुख से दिव्य ज्योति निकल करके भगवान श्री कृष्ण के मुख में प्रविष्ट हो गई। जब उसको मारा तो दिव्य ज्योति एक उसके मुख से निकली और भगवान के शरीर में मुख में प्रविष्ट हो गई। तब ये सुनकर परीक्षित को संदेह हुआ, ये क्या, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्रों को भी जो गति परम दुर्लभ है वो उस दुष्ट दानव अघासुर को कैसे प्राप्त हुई। सुखदेव ने कहा कि जिस अखंड अनंत स्वप्रकाश परमानंद मूर्ति भगवान के श्री अंग की केवल मनोमयी भावनामयी मूर्ति एक बार भावुक के स्वच्छ समाहित अंतःकरण पंकज पर आविर्भूत होकर के भागवती गति सायुज्य मुक्ति का प्रदान करती है, वही सदघन चिदघन आनंद घन नित्य स्वप्रकाश रूप से माया एवं माइक प्रपंच को तिरस्कृत करने वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिसके उदर में प्रविष्ट हुए, उसकी मुक्ति में क्या संदेह। वो तो उसके पेटे में घुस गए। इसको लोग बुलाए सबको बाल बाल सहित सबको मुंह में भर लिया और मुंह बंद कर लिया, तो भगवान उसका पेट फाड़ के निकले। सकृज्जवंग प्रतिमांतराहितं सकृज्जवंग प्रतिमांतराहितं मनोमयीं भागवतीं ददौ गतिं सदैव नित्यात्म सुखानुभूत्यभिर्युतस्तमायोऽन्तर्गतो हि किं पुनः। भावुक का रसिक मन भगवान को बनाता है। भक्त जैसी जैसी मूर्ति की भावना करता है भगवान को वैसा ही वैसा स्वरूप धारण करना पड़ता है। यद्यधियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद बपुः प्रणय से सदनुगृहाय। साधारण मनुष्यों की कल्पना मनोराज्य है, परंतु भावुक की कल्पना फल पर्यवसायिनी होती, फल देने वाली होती। इसलिए भावना का प्राखर्य होने पर भक्तोपहृत
वस्तु भगवान में उपलब्ध हो सकती है। यहाँ तर्क हो सकता है कि प्रत्यक्ष अनुमान आदि तो प्रमाण है, किंतु भावना प्रमाण कोटि में परिगणित नहीं है। अतः भावना भावित मनोमयी मूर्ति का साक्षात्कार विदुर अपरिभावित कामिनी साक्षात्कार के समान भ्रमात्मक है। जैसे विधु पति से अपरिभावित कामिनी बिना पति के अकेले वो कामिनी साक्षात्कार के समान उसका साक्षात्कार भ्रमात्मक है, किंतु ऐसा नहीं कहा जा सकता। कि पहले कहा गया है कि विधु अपरिभावित कामिनी, साक्षात्कार स्थल में वहाँ कामिनी के न होने के कारण प्रमाणांतर के साथ विसंवाद होने से वो साक्षात्कार भले ही भ्रम हो, वहाँ वो कामना खाली कर रहा है। विदु स्त्री है नहीं और कामना उसकी और आलिंगन की और उसकी सब कर रहा है। अर्थात शब्द प्रमाण भूत उपनिषद ब्रह्म का जैसा स्वरूप बतलाती है वैसा ही यहाँ साक्षात्कार भी हो रहा है। अतः इसको भ्रम नहीं कहा जा सकता। भगवान सर्वव्यापक हैं, किंतु माया जवनिका से समावृत होने के कारण सबको प्रकाशित नहीं होते। नाहम प्रकाशा सर्वस्व योग माया समावृता। भगवान योग माया से आवृत घिरे हुए हैं, इसलिए सबके लिए उनका प्रकाश वो दिखलाई नहीं पड़ते। किंतु वही भगवान भक्त की भावना से या स्व अनुग्रह विशेष से जहाँ उस माया यवनिका का अपसारण कर देते हैं, उसे हटा देते हैं, वही उनका प्राकट्य हो जाता है। अर्थात भावनामयी मूर्ति ही प्राकृतत्व को छोड़कर अप्राकृतत्व को धारण कर लेती है। ये ध्यान की महिमा है, ये महिमा ध्यान की है। ध्यान के बढ़ने से अलौकिकत्व आता है। उत्तरा के गर्भ में अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा करने के लिए क्या कहीं बाहर से आकर भगवान प्रविष्ट हुए? प्रहलाद के रक्षार्थ खंभे में कहाँ से आए? सर्वव्यापक होने से वो वहाँ पहले से ही थे। केवल अनुग्रह से भक्त रक्षार्थ माया जवनिका को दूर करके वहाँ प्रकट हो गए। ऐसे ही निर्गुण ब्रह्म साक्षात्कार स्थल में भी तत्व सर्वव्यापक होने से श्रवण मनन से ही माया जवनिका का आसारण अवसरण हो जाने पर उसकी उपलब्धि हो जाती है, क्योंकि ज्ञान ज्ञेय एवं ज्ञान गम्य सबके हृदय में स्थित है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य धिष्ठितम। किंतु उस माया जवनिका का पुनः आवरण न हो जाए, इसलिए उस श्रुत और मत और साक्षात्कृत तत्वाकाराकारित विशुद्ध मानसी वृत्ति के निरंतर आदर पूर्वक अखंड प्रवाह रूपी निधिध्यासन की अपेक्षा से इस तरह निर्गुण सगुण भगवान का साक्षात्कार भ्रम नहीं किंतु परमार्थ भूत होता है। कितना क्लिष्ट विषय। वास्तु प्रकृति में उद्बुद्ध संप्रयोगात्मक विप्रयोगात्मक उभय विध श्रृंगार स्वरूप निखिल रसामृत मूर्ति श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही बरहा पीडम आदि वेणु गीत रूप में ब्रजांगनाओं के मानस पंकज में पधारे। भावना विशेष के द्वारा वृद्धिंगत होकर उन ब्रजांगनाओं की अंतरात्मा मन प्राण इंद्रिय आदि में भरपूर हो करके उनको अप्राकृत बना करके मधुर मनोहर मंगलमय मूर्ति में अभिव्यक्त होकर उन्होंने श्री ब्रजांगनाओं के साथ आंतर रमण किया। आंतर रमण किया। ये आंतर रमण ही यथार्थ रमण है। यहाँ देहादि का व्यवधान नहीं है, बल्कि अंतःकरण में ही श्री कृष्ण का प्राकट्य होने से ब्रजांगनाओं से उनका व्यवधान रहित परम आंतर रमण संपन्न हुआ। यहाँ का वैलक्षण ये है कि एक काल में ही संप्रयोग विप्रयोग संयोग और वियोग उभयात्मक श्रृंगार रस का अनुभव होता है और दोनों ही उद्बुद्ध उद्वेलित होते हैं। इसी बात को दिखलाने के लिए वेणुरव शब्द का प्रयोग हुआ है। रा जो है इसमें अग्नि का बीज है। वेणुरव, रव का मतलब रा और वा, तो रा अग्नि बीज होने से उससे विप्रयोगात्मक उद्बुद्ध श्रृंगार रस का ग्रहण है। और बा शब्द जो है अमृत बीज होने से उससे संप्रयोगात्मक उद्बुद्ध श्रृंगार रस है। रा जो है विप्रयोग यानी वियोग, वियोग से जो भावना बढ़ी
उसमें जो श्रृंगार रस ग्रहण है वो रा, और बा से अमृत बीज होने से संप्रयोग माने संजोग के द्वारा उद्बुद्ध श्रृंगार रस ग्रहित हुआ। इस रस की यही विशेषता है कि बड़े बड़े निर्विकल्प समाधि सिद्ध निर्गुण ब्रह्म स्वरूप निष्ठ महाजोगींद्र मुनीन्द्रों को भी अपनी ओर बलात् आकर्षित कर लेता है। आत्म स्वरूप में रमण करने वाले चित जड़ाध्यास रूपी ग्रंथि का छेदन करने वाले सुकादि सनकादि महामुनीन्द्र गण भी उस अखंड अनंत असंग कूटस्थ स्वात्म स्वरूप में स्थिति को छोड़ करके उस अचिंत्य अनंत सुमधुर अखिल रसामृत मूर्ति श्री कृष्ण के परम मंगलमय लोकोत्तर अद्भुत मनोहर सौंदर्य माधुर्य के समास्वादन में आसक्त हो जाते हैं। आत्मा रामांश मुनयो निर्ग्रंथाप्यरुक्रमे, जिनकी ग्रंथियां छूट चुकी थी, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, ये 3 ग्रंथि शरीर में है। ये तीनों ग्रंथियां जिनकी खुल चुकी थी, ऐसे आत्माराम आत्मनिश्वास स्वरूपे आराम कीड़ा जस्य, अपनी आत्मा में जो आनंदित हो रहे हैं उसी में कीड़ा कर रहे हैं, ऐसे ऋषिगण कुर्वन्ति हेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरिः, फिर भी भगवान के चरणारविंद पादारविंद में रूप माधुरी में आसक्त होकर के दौड़े और दौड़ दौड़ करके उनकी कथा का वर्णन करते हैं। ये उनकी आसक्ति। सौनक जी को इस बात पर बड़ा संदेह हुआ कि उन सुखदेव जी ने जो जन्म से ही सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित अखंड अनंत स्वप्रकाश निर्गुण परब्रह्म में परिनिष्ठित थे, जिनकी अखंड स्थिति चाहे आकाश टूट पड़े, मेरु विशीर्ण हो जाए या समुद्र सूख जाए तो भी टस से मस नहीं होती थी। सांसारिक माया मोह के जाल में बंध जाने के भय से जो 12 वर्ष पर्यंत माता के उदर में बैठे रहे, 12 वर्ष पेट में ही बैठे रहे। भगवान आपकी माया बड़ी विचित्र है, तो माया विमोहिता, इसलिए हमको वो माया पकड़ लेगी, हम नहीं आएंगे। जब भगवान ने ब्रह्मा ने आदेश दिया अच्छा जाओ 2 मुहूर्त माया नहीं व्यापेगी, तब बाहर निकल के आए और बस उठ करके चल दिए। 12 वर्ष पर्यंत माता के उदर से बहिर्भूत न हो करके वही निर्गुण निराकार तत्व में सर्वात्मना परिनिष्ठित रहे। जैसे तैसे गर्भ से निकलते ही अरण्य की ओर चल पड़े। तत्वविद होने के कारण स्त्री पुरुष आदि भेद जिनकी दृष्टि में आता ही नहीं था, उन महायोगी श्री सुखदेव ने 18 सहस्त्र श्लोक वाली भागवत महासंहिता को अपने पिता श्री व्यास से कैसे अध्ययन किया। इस पर सूत जी ने कहा कि बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम। व्यास ने श्लोक अपने कतिपय शिष्यों को पढ़ाकर उन्हें श्री सुखदेव के पास अरण्य में भेजा। जंगल में शिष्यों ने अरण्य में सुखदेव जी के पास जाकर बड़े मधुर स्वर में उस श्लोक को बार बार पढ़ा। उसे सुनकर तद वर्णित श्याम सुंदर मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण की मधुर मनोहर मूर्ति का चिंतन करके उनकी समाधि भग्न हो गई। प्रेम में विधोर होकर नाचने लग गए। शिष्यों ने जाकर व्यास जी से सब हाल सुनाया। व्यास जी ने सोचा उस श्लोक का प्रभाव तो पुत्र पर हुआ, पर अब तक आया क्यों नहीं। दिव्य दृष्टि से देखने पर उन्होंने निश्चित किया कि उसे ये संदेह हो गया है, ऐसे लोकोत्तर सौंदर्य लावण्य संपन्न भगवान मुझ जैसे दीन पर कृपा कैसे करेंगे। बस व्यास जी ने दूसरा श्लोक पढ़ाकर शिष्यों को पुनः सुखदेव जी के पास भेजा। शिष्यों ने उस श्लोक को उस मधुर स्वर से गाकर सुखदेव जी को सुनाया। अहो वकीयं स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके हत्या करने की मारने की भावना से ब्रजमंडल में आई और यशोदा जी के गोद से बच्चे को उठा के अपने गोद में रख लिया और अपना स्तन पिलाने लग गई। भगवान उसके स्तन के साथ उसी को पी गए, उसके प्राणों को भी पान कर गए। आश्चर्य है
कि लोक बालगनी लोक में दूसरे के बच्चों को जो मारती रहती थी, ऐसी दुष्ट राक्षसी पूतना ने प्रभु को मार डालने की इच्छा से कालकूट हलाहल विष संपृक्त स्तन्यपान कराया, पर उसको भी जिसने माता को प्राप्त होने योग्य सदगति प्रदान दी। माता को जो गति दी जाती है वही उनको उस पूतना को भी दिया, उसको माँ कहकर उसका स्तन पी लिया। उस भगवान से अधिक दयालु कृपामय और दूसरा कौन होगा। ब्रह्मा जी को भी इस बात की बड़ी चिंता हुई थी कि भगवान इन ब्रज निवासी गोपों से कैसे ऋण मुक्त होंगे। ब्रह्मा जी को ये चिंता हो गई। ब्रह्मा ने जब भगवान से कहा कि हे देव, मुझे ये सोचकर बड़ा संदेह हो रहा है, बड़ा मोह हो रहा है, आप इन ग्वालों को क्या देकर उनके ऋण से मुक्त होंगे। यदि कहें कि इसकी क्या चिंता है, उन्हें त्रैलोक्य सुख देकर पूर्ण हो जाऊंगा। परंतु भगवान आप ही सर्व फलात्मा अनन्य सौख्य सिंधु हैं। निखिल ब्रह्मांड के समस्त प्राणी जिस आनंद सुधा सिंधु के एक बिंदु को प्राप्त करके आनंदित हो रहे हैं, अस्य मात्रा उपजीवंती, वही अनंत अखंड महान आनंद सिंधु मूर्तिमान जिनके आंगन में धूल धूसरित होकर के विहरण कर रहा है, उन्हें आनंद बिंदु का लोभ क्या दिखलाया जा सकता है। वो स्वयं ही जिनके आंगन में नृत्य कर रहे हैं फुल साइज में, इसलिए उन्हें त्रैलोक्य सुख देकर भी आप उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकेंगे। यदि कहें कि केवल इन ब्रजवासियों को ही नहीं, उनके समस्त कुल को मैं अपने आप को देकर ऋण मुक्त हो जाऊंगा, तो भगवान क्या जो व्यवहार आपको विष मिश्रित स्तन्यपान कराने वाली पूतना के साथ, वही इन धाम अर्थ सुहृत प्रिय देह पुत्र प्राण और अंतरात्मा आदि सब कुछ आपके चरणों में न्यौछावर करने वाले इन ब्रजवासियों के साथ भी वही आप करेंगे क्या। अरे इतना बड़ा फल तो आपने उस हत्यारिणी को दे दिया, तो इनको कैसे करेंगे। टके शेर भाजी टका शेर खाजा। पूतना के कुल कुटुंब में ही ऐसा कौन बचा है जिसे अब आपने सदगति ने प्रदान की। तृणावर्त अघासुर सभी पूतना के कुटुंबियों को आपने आत्मसमर्पण किया। अस्तु तात्पर्य ये निकला कि विष प्रदान करने वाली पूतना को भी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, जोगेंद्र मुनिंद्रों को स्वप्न में भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, उन कमल दल से भी शतकोटि गुणित अधिक कोमल अपने श्री चरणों से उसके अंग पर कीड़ा किया, जिसके प्रभाव से पूतना का शव जब जलाया गया तब उसमें से ऐसी दिव्य सुगंधी निकली जो 3 जोजन के दूरी तक 12 कोस तक आसमंतात भूमि में व्याप्त हो गई। ऐसी सुगंध निकली थी। उस कृपा सिंधु भगवान श्री कृष्ण से अधिक दयालु कौन होगा। इस श्लोक को सुनते करते ही सुखदेव जी गदगद हो गए और व्यास जी के पास जाकर के उनसे समस्त भागवत का अध्ययन किया। ऐसे जोगिंद्रों के भी निर्गुण ब्रह्मनिष्ठ शांत समाहित अंतःकरणों को अपने दिव्य सुमधुर मनोहर सौरम्य सौगंध सौंदर्य आदि गुण गणों से आकर्षित करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ श्रीमद् वृंदारण्य धाम में पधारे। अभी तो पधारे की बात कैसे पधारे। नटवर बपुहु बिभ्रतो, नट के समान और बर के समान श्रृंगार धारण करके पधारे। यहाँ नट पद से विप्रयोगात्मक यानी वियोगात्मक एवं बर पद से संप्रयोगात्मक श्रृंगार रस अभिप्रेत है। नट माने विप्र वियोग और बर माने संजोग। यह है नटवर की व्याख्या। नट चंद्रमा वायु आदि वास्तविक सामग्रियों के अभाव में भी अपने अभिनयों के द्वारा रस का अभिव्यंजन करता है। प्रियतम के साथ सर्वांगीण संश्लेष विद्यमान होने पर भी अकस्मात वियोग जन्य तीव्र ताप का अनुभव होता है और नट पद से उसी विप्रयोगात्मक श्रृंगार रस का ग्रहण किया है। भावुकों के यहाँ संप्रयोगात्मक श्रृंगार की अपेक्षा विप्रयोगात्मक श्रृंगार का अधिक सम्मान है। संप्रयोग माने संजोग और विप्रयोग माने वियोग। इसीलिए अभ्यर्हितत्वात्
नट पद का प्रयोग पहले किया। किसी ने श्री कृष्ण से कहा कि महाराज, ललिता विशाखा आदि आपकी प्रियतमाएं आपके वियोग से अत्यंत दुखी हैं, आप एक बार ब्रज में जाकर उन्हें दर्शन क्यों नहीं देते। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि जब उन्हें हमारी आवश्यकता ही नहीं रही, क्योंकि हम जब उनके पास रहते हैं तब उन्हें हमारा केवल बाह्य रमण ही अनुभूत होता है, किंतु मेरे समीप न रहने पर मानस संस्मरण की विशेषता से उन्हें हमारे सर्वांगीण आंतर रमण का अनुभव होता है। इस तरह जैसे संप्रयोग काल में भी विप्रयोग का अनुभव होता है, वैसे ही विप्रयोग व्यवस्था में, वियोग की अवस्था में कभी कभी संप्रयोग का, संयोग का आनंद प्राप्त होता है। इसी स्थिति का वर्णन श्लोक में है। प्रासादे सा पथि पथि च सा पृष्ठतः सा पुरः सा परजंके सा दिश दिश च सा तद वियोगातुरस्य हंहो चेतः प्रकृतिरपरा नास्ति मे कापि सा